हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। पढ़ाई कैसी चल रही है। आई होप सबकी अच्छी चल रही होगी, बढ़िया ज़बरदस्त। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयरिंग क्वांटिटीज में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर तुम लोग क्लास एट्थ में हो, ऑब्वियसली एट्थ में हो गए, अभी एट्थ सेवन्थ में भी है ये टॉपिक। तो कुछ बच्चों के क्लास में है, सेवन्थ में कुछ के नहीं है। बट अगर वो पढ़ भी लेते हैं तो कोई इश्यू नहीं है, बिकॉज एट्थ में तुम लोग को पढ़ना ही है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमने कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट निकाले हुए हैं, उसको हम सॉल्व करके देखते हैं, उसके थ्रू हम कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो ये पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है बाय सेलिंग अ ड्रेस फॉर ₹540 अ मैन लॉसेस 1/10 ऑफ हिज आउटले इफ इट इज सोल्ड फॉर ₹650, व्हाट इज द गेन परसेंट। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें हमें क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। क्या क्या गिवन है हमें, सेलिंग प्राइस। तो ये हटाएं कैसे ये। ठीक है चलो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सेलिंग प्राइस गिवन है कि नहीं। हाँ गिवन है, ये देखो सेलिंग प्राइस गिवन है। तो हमें क्या लिखना है, सबसे पहले हम देखेंगे हमें क्या गिवन है। एसपी, एसपी हमें गिवन है जो कि है ₹540, ₹540 ये हमें गिवन है। उसमें उसके बाद लिखा है क्वेश्चन में कि अ मैन लॉसेस 1/20 ऑफ हिज आउटले। देखो अब आउटले का मतलब क्या होता है कि जो हमारी कॉस्ट प्राइस होती है, मतलब कि हमने जिस रेट पे खरीदा है कोई सामान को, उसी को बोलते हैं आउटले। ठीक है, तो आउटले हम क्या लेंगे, सीपी। क्या लेंगे हम, सीपी। तो सीपी हमको क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि गिवन नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें सीपी गिवन नहीं है, बट हाँ हमें गिवन है लॉस गिवन है जो कि है 1/10। ठीक है, तो सीपी हम मान लेते हैं, हमारी सीपी क्या है, एक्स है। हमने लेटर सपोज कर लिया कि हमारी सीपी क्या है, एक्स है। अब क्वेश्चन में गिवन है कि आउटले क्या है, 1/10। तो आउटले क्या है हमारा, सॉरी आई मीन आउटले 1/10, लॉस है 1/10 ऑफ इट्स आउटले। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे लॉस इज इक्वल्स टू 1/10 ऑफ एक्स। एक्स यही तो था हमारा आउटले, है ना, सीपी तो था हमारा आउटले। तो 1/10 ऑफ आउटले, तो आउटले की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एक्स। यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई कंफ्यूजन। अब हमें हमें देखो क्या क्या गिवन है, एसपी गिवन है, सीपी हमने मान रखा है, लॉस हमने निकाल लिया, मतलब गिवन ही था क्वेश्चन में। तो अब हमें ये फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला होता है कि एस पी इज इक्वल्स टू सी पी माइनस लॉस। ये फॉर्मूला होता है, सबने पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट में। तो एस पी क्या है हमारी, 540, 540 इज इक्वल्स टू सी पी। सी पी क्या है हमारी, एक्स है। तो 540 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस x/10। देखो इसको तुम x/10 भी लिख सकते हो, तो यहाँ से आ जाएगा -x/10। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, तो कुछ यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। अब क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ऊपर नीचे दोनों। ठीक है, अब हमने क्या किया, ऊपर नीचे दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 540 इज इक्वल्स टू 10x डिवाइडेड बाई 10 माइनस x/10। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तुम्हारा डिनोमिनेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम है हमारा। यहाँ से क्या आ जाएगा, 540 इज इक्वल्स टू, अब न्यूमिनेटर को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बिकॉज हमारा डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। सबने पढ़ा होगा फ्रैक्शंस कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो 10x माइनस एक्स कितना हो जाएगा हमारा, 9x। यहाँ से ये 10 यहाँ पे आके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 540 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 9x। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, 5400। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, 5400। कितने जीरो हो गए, 2 जीरो, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। ठीक है, और यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे x के साथ क्या है, 9 मल्टीप्लाई में ना, इधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड। तो यहाँ से देखो हमारी x की वैल्यू निकल के कितनी आएगी, बताओ।
क्या आएगी x की वैल्यू 600। ये आ गई हमारी, क्या आ गई, x की वैल्यू। क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द गेन परसेंट। क्वेश्चन में क्या पूछा है, गेन परसेंट इफ इट इज सोल्ड फॉर ₹650। क्वेश्चन में कह रहा है कि अब तुम बताओ कि गेन परसेंट क्या होगा अगर हमें क्या दे रखा है, SP 650 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, देखो गेन परसेंट, देखो गेन परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है, गेन परसेंट इज इक्वल्स टू होता है गेन डिवाइडेड बाय CP इंटू 100। ठीक है, तो अब गेन क्या है हमारा, अब अगर SP 650 है और CP कितनी हमने निकाली थी, अभी हमने निकाली 600। अगर CP हमारी 600 है और SP 650 है तो गेन हमारा कितना हो जाएगा, कौन बताएगा, ₹50। तो यहाँ पे रखो ₹50। CP कितनी है 600 इंटू 100, तो यहाँ से देखो जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा कितना 50/6, 50/6%। देखो ऑप्शन में क्या ये है 50/6 नहीं है, तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको फर्दर डिवाइड करना, क्या आ जाएगा हमारे पास 8.33%। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। बताओ आया समझ में सबको, कोई कंफ्यूजन। चलो अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा सा तुम लोग को कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि लाइक कैसे हम थोड़ा सा SPCP निकालते हैं। देखो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो तुम्हारी क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अगर तुम 7th 8th में हो तो वो फार्मूलाज हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, देख लो क्या होते हैं। सबसे पहले समझ लो कि हम CP कैसे निकालते हैं और CP होती क्या है। CP होती है कॉस्ट प्राइस। जैसे हम कभी कोई मार्केट में गए, कोई सामान हमें खरीदना है, ठीक है, तो अगर हमने कोई सामान खरीदी उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, मतलब किस रेट पे तुम उसको खरीद के ला रहे हो। और हाँ एक और चीज़, अगर तुमने जैसे मान लो खरीद ले गए शॉप पे, और तुम उसको जब लेके आओगे तो ऑब्वियसली किसी ना किसी, जैसे कोई बड़ी सामान है, मान लो तुमने फ्रिज खरीदी, तो अगर तुम फ्रिज खरीद के ला रहे हो वहां से, तो डेफिनेटली उसको किसी रिक्शा वगैरह पे लेके आओगे तो उसका भी प्राइस क्या होगा, जैसे हमने कन्वेंस दिया तो उसको भी हम क्या करेंगे, CP में ही ऐड कर लेंगे। मतलब जितना भी तुम्हारा खर्चा हो रहा है वो सब CP में काउंट होगा, जो तुम्हारी पॉकेट से जा रहा है वो सब तुम्हारा CP में काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो CP क्या होती है, कॉस्ट प्राइस, जो कि हम खरीद के कोई सामान लाते हैं। ठीक है, SP क्या होती है कि अगर हमने उसको किसी रेट पे बेच दिया, किसी को सेल कर दिया, तो वो होती है हमारी, क्या होती है, सेलिंग प्राइस। वो होती है हमारी सेलिंग प्राइस। हमने क्वेश्चन पहले इसलिए लगाया था ताकि तुम लोग को थोड़ा सा आइडिया हो कि क्वेश्चंस किस तरह से फ्रेम होते हैं। और उसके बाद अगर हम कुछ फॉर्मूलाज डिस्कस करें तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम प्रॉफिट निकालें, प्रॉफिट प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, देखो प्रॉफिट तभी होगा जब तुम्हारी SP ज़्यादा होगी CP से। अगर तुमने किसी को महंगा बेचा, कोई सामान तुमने मान लो 100 रुपये में खरीदी, मान लो तुमने कोई चॉकलेट 100 रुपीज़ में खरीद के लाते हो मार्केट से, तुम उसको सेल कर देते हो किसी पर्सन को ₹150 में। ठीक है, तुमने कितने में सेल कर दी, 150 में, तो तुम्हें क्या हुआ, 50 रुपये का फायदा हुआ, हुआ ना। तो CP हमेशा क्या होगी, कम होगी SP से, तब हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो हमारा यहाँ से फॉर्मूला बन जाता है, क्या बन जाता है हमारा, SP माइनस CP। सर टाइम टाइम मिनट। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ से हो गया प्रॉफिट, प्रॉफिट हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं लॉस। लॉस क्या होता है, लॉस तब होता है जब हमने कोई सामान बहुत महंगी खरीदी और हमने उसको सस्ते में बेच दी। जैसे कि जैसे मान लो हमने 200 रुपए की कोई सामान खरीदी, मान लो 200 रुपए की तुमने चॉकलेट खरीदी, ठीक है, अब तुमने उसको सेल कर दी, किसी को दे दी, मान लो तुमने 100 रुपए में दे दी उसको, ठीक है, 100 रुपीज में दे दी। तो अब तुम देखोगे कि तुम्हें कितना ज्यादा लॉस हो गया, देखो 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 100 रुपए का लॉस हो गया है ना, 100 रुपए का लॉस हो गया। तो इस केसेस में क्या होता है, जब भी हमें ज्यादा का लॉस होता है तो हम क्या लिखते हैं, CP माइनस SP। आ रहा है समझ में। तो ये थे तुम्हारे, मतलब ये तो बहुत बेसिक फॉर्मूलेस थे। अब इससे थोड़ा सा लेवल हम बढ़ाएंगे, तो लेवल बढ़ाएंगे तो उसमें देखते हैं क्या क्या फॉर्मूलास हमारे आ जाएंगे। देखो अब इसमें क्या आएगा तुम्हारा,
यहाँ से हमने डिस्कस कर लिया सीपी एसपी प्रॉफिट लॉस, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हम परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट। अगर तुम्हें सीपी पता है और मतलब जैसे अगर हमको गेन परसेंट निकालना है, देखो एक और चीज कि गेन लिखा हो या प्रॉफिट लिखा हो बात एक ही है, मतलब कि इसमें कंफ्यूज मत होना तुम लोग कि अगर गेन लिखा है यहाँ पे प्रॉफिट की जगह पे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दो डिफरेंट चीजें हैं, वो सेम चीज हैं। गेन और प्रॉफिट एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा क्या, गेन। अगर हम गेन परसेंट निकालें तो क्या फॉर्मूला हमारा बनता है, गेन परसेंट इज इक्वल्स टू होता है गेन अपॉन गेन डिवाइडेड बाय सीपी इनटू 100। ये हो गया तुम्हारा गेन। लॉस का क्या बन जाएगा तुम्हारा, लॉस अपॉन सीपी इनटू 100, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा लॉस का परसेंट। और अगर तुम्हें गेन परसेंट गिवन है, एसपी गिवन है, तो तुम सीपी कैसे निकालोगे, इसका भी फॉर्मूला है हमारे पास। एसपी इज इक्वल्स टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इनटू सीपी। ये हमारा, अगर हमें सीपी गिवन है और गेन परसेंट गिवन है तो हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे गेन की जगह पे लॉस गिवन है तो हम क्या करते हैं, सिंपली प्लस की जगह पे माइनस कर देते हैं। यहाँ पे हमने प्लस किया है गेन में, लॉस की जगह पे हम क्या करेंगे, सिंपली माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इनटू सीपी, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। चलो एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल्स, इफ द प्रॉफिट इज 25% देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल्स। मतलब कि अगर हम 20, जैसे तुमने कोई सामान खरीदी, 20 चॉकलेट्स खरीदी, मान लो 20 चॉकलेट्स तुमने खरीदी किसी रेट पे, ठीक है। मान लो तुमने खरीदी वाई रेट पे, वाई पे खरीद ली 20 चॉकलेट्स, तो तुम्हारी जो एसपी है, एसपी ऑफ एक्स आर्टिकल, जो एक्स आर्टिकल है वो सेम है इसके, जितनी तुमने 20 चॉकलेट्स खरीदी है। इसको थोड़ा और डिटेल में समझ सकते हैं हम लोग। देखो यहाँ से तुम सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले तुम ना एक आर्टिकल की प्राइस सपोज कर लेना, मतलब कि जो एक सामान है, लेट कर लेना, लेट CP of one article is equals to x ऑलरेडी गिवन है तो हम दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं, हम ले लेते हैं y, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हमने लेट अस सपोज कर लिया CP ऑफ वन आर्टिकल y, मतलब एक आर्टिकल की प्राइस क्या हमने सपोज कर लिए, y सपोज कर लिए, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब हमें निकालना है CP ऑफ 20 आर्टिकल्स। CP ऑफ 20 आर्टिकल्स कितना हो जाएगा, बताओ कौन बताएगा, बताओ कौन बताएगा। CP ऑफ 20 आर्टिकल्स, एक आर्टिकल का प्राइस, जैसे तुमसे बोला जाए कि एक चॉकलेट का प्राइस 10 रुपए है, तो बताओ 20 चॉकलेट का प्राइस कितना होगा, क्या करोगे तुम लोग बताओ। एक चॉकलेट का प्राइस 10 रुपए, 20 का कितना हो जाएगा, सिंपली मल्टीप्लाई, क्या करोगे, मल्टीप्लाई 20 इंटू ₹10, यहाँ से कितना आ जाएगा, ₹200, मतलब 200 रुपए की चॉकलेट होंगी, है ना। तो उसी तरह से अगर CP ऑफ वन आर्टिकल y है तो CP ऑफ 20 आर्टिकल्स कितना हो जाएगा, 20y। सिंपल, बताओ इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, तो यहाँ से हो गया 20y, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, तुम्हें CP ऑफ वन आर्टिकल पता है, CP ऑफ 20 आर्टिकल्स भी पता है। अब क्वेश्चन में एक चीज गिवन है कि जो द CP ऑफ 20 आर्टिकल्स इज सेम एज द SP ऑफ x आर्टिकल्स, तो इसका मतलब SP ऑफ x आर्टिकल्स कितना हो जाएगा तुम्हारा, SP ऑफ x आर्टिकल्स, SP ऑफ x आर्टिकल्स किसके इक्वल है, देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, द CP ऑफ 20 आर्टिकल्स इज द सेम एज द SP ऑफ x आर्टिकल्स। यही तो है क्वेश्चन में, कि मतलब कि अगर
CP ऑफ 20 आर्टिकल्स x आर्टिकल्स के इक्वल है, तो इसका मतलब SP ऑफ x आर्टिकल्स भी कितना हो जाएगा 20y। बताओ इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? अभी अब तुम ये बताओ कि CP ऑफ x आर्टिकल्स कितना हो जाएगा। CP ऑफ x आर्टिकल्स सेम अप्रोच जो अभी हमने बताया था कि अगर एक चॉकलेट का प्राइस 10 रुपये है तो 20 चॉकलेट का प्राइस, चलो 20 नहीं लेते हैं, कुछ और लेते हैं, 20 नहीं लेते, कुछ और लेते हैं। मान लो हमने ले लिया, क्या ले लिया, कंटिन्यू कर दे, बस ये कंप्लीट कर दें। ठीक है चलो, तो यहाँ से एक चॉकलेट का प्राइस हमने मान लो 10 रुपये लिया है, तो मान लो हमारे पास 30 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, तो 30 चॉकलेट्स का प्राइस कितना हो जाएगा, ₹10 इंटू 30, यही तो होगा। तो यहाँ से कितना आ गया, ₹300। इसका मतलब ये हुआ कि हमने सिंपली मल्टीप्लाई किया है, तो x CP ऑफ x आर्टिकल्स कितना हो जाएगा, CP ऑफ वन आर्टिकल अगर x है तो CP ऑफ x आर्टिकल कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। एक चॉकलेट की प्राइस अगर 10 रुपये है तो y चॉकलेट की प्राइस कितनी हो जाएगी, ₹10 इंटू y करोगे ना, यही तो करोगे। तो उसी तरह से अब हम इसमें क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है चलो करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा CP ऑफ x आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू x इंटू वाई, यही किया हमने, क्योंकि x आर्टिकल्स थे और एक आर्टिकल का प्राइस कितना था, y रुपए, इसलिए हमने सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब तुमको इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या पता है, SP पता है x आर्टिकल की, CP भी पता है x आर्टिकल की, SP पता है, CP पता है, और क्या गिवन है क्वेश्चन में, प्रॉफिट गिवन है। क्या गिवन है हमें, प्रॉफिट गिवन है, और वो भी परसेंट में गिवन है। तो क्या लगाएंगे हम, प्रॉफिट परसेंट वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, प्रॉफिट की जगह पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रॉफिट मतलब गेन, गेन क्या होता है हमारा, SP माइनस CP, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। क्लियर है। अब देखो प्रॉफिट परसेंट कितना है हमारा गिवन, 25%, यहाँ पे डालो 25 इज इक्वल्स टू SP कितनी है हमारी 20y, यहाँ पे डालो 20y माइनस CP कितनी है XY, डालो XY, और CP कितनी है XY इंटू 100। बस इसको सिंपली सॉल्व कर लेना है, हमारा x की वैल्यू निकल आएगी। अब सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। अब देखो यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं y, तो कॉमन ले लो, क्या आएगा यहाँ से 25 इज इक्वल्स टू 20x माइनस x, सॉरी एक मिनट, यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा, देखो 25 इज इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा 20 माइनस x, इसमें से y कॉमन निकाल दो, नीचे क्या है xy इंटू 100। सिंपली इसको सॉल्व करना और कुछ नहीं करना है, y यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और ये जो x है ना इधर आके क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये डिवीजन में इधर, तो जब डिवीजन में रहता है राइट हैंड साइड में, तो LHS में जाता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है ना, तो मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे x, ठीक है। अब इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 20 माइनस एक्स, और ये जो 100 इधर मल्टीप्लाई में था ना, इसको इधर भेज दो, डिवाइड कर दो, ठीक। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 4, तो यहाँ से आ जाएगा x/4 इज इक्वल्स टू 20 माइनस एक्स। अब तुम सब लोगों ने लीनियर इक्वेशन चैप्टर तो पढ़ा ही होगा, लीनियर इक्वेशन में हम क्या करते हैं, जो भी यहाँ पे डिवाइड में रहता है इधर आता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इधर हो जाएगा 80 माइनस, और ये 4x के साथ मल्टीप्लाई हुआ, हो गया 4x। अब ये 4x इधर आएगा तो क्या होगा, इसके साथ प्लस हो जाएगा, 4x इज इक्वल्स टू 80, यहाँ से आ गया 5x इज इक्वल्स टू 80, x की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ जाएगी यहाँ से 80 डिवाइडेड बाय 5, 80 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ से कितना आ रहा है 80 डिवाइडेड बाय 5, एट्टी डिवाइडेड बाय 5 सर, तो यहाँ से आ जाएगा 1 और यहाँ से आ जाएगा 6,
ये आ गया 16। तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बताओ आया समझ में सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन कहीं किसी स्टेप में? कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलो ठीक है फिर। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर भी करते हैं फटाफट से। ठीक है, चलो हैव अ गुड डे, बाय।